Hey guys, my name is Shrikant Nirgu. I'm the co-founder of the Top Percentile. I'm an alumni of JBIMS and currently working at Ernst & Young as a business consultant. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ about New Year resolutions and how to utilize it to make sure you bring in new energy to your preparation and keep your motivation high. Every year I've been doing the same thing. 2022 खत्म हो गया है, 2023 स्टार्ट होने वाला है, न्यू एनर्जी है, सब लोग एक परफेक्ट टाइम है जब सब लोग का फोकस शिफ्ट हो जाता है कि हाँ चलो अभी वापस रीस्टार्ट करेंगे. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट 5 पॉइंट्स which are really important to keep in mind while preparing for your MBA CET examination. And also these 5 points will help you improve your daily habits, daily focus and motivation towards CET preparation. So the first thing is to set some goals, right? सो ऐसे गोल्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जो अचीवेबल हो. अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं रखना है. आप एक छोटा गोल रखो कि इस वीक में मैं क्वांट्स का फॉर एग्जांपल 2 और 3 टॉपिक्स खत्म कर दूंगा और वर्बल का कुछ टॉपिक खत्म करना है. ये छोटे छोटे गोल्स रखो. और यू कैन ऑल्सो कीप अ डेली टारगेट कि आई विल सॉल्व XYZ नंबर ऑफ क्वेश्चंस टुडे, आई विल सॉल्व फॉर 10 सेक्शनल टेस्ट, आई विल सॉल्व 20 सेक्शनल टेस्ट दिस वीक. कीपिंग शॉर्ट गोल्स विल मेक श्योर दैट आपका मोटिवेशन रिड्यूस ना हो. अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं इस मंथ में पूरा क्वांट्स खत्म कर दूंगा और अगले मंथ में वर्बल जाऊंगा, तो मंथली टारगेट्स कभी कभी क्या होता है कि आप अचीव नहीं कर पाओगे, तो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आ जाता है आपके इसमें कि यार ये तो करना था बट ये हुआ नहीं, right? And then you have to restart it again. So keep small goals, but it is most important to set some goals, which is the first point. Now coming to the second point, which is to plan your deadlines, right? So जैसा मैंने बोला कि आपका डेडलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप एक गोल सेट करते हैं तो जितना उसका ड्यूरेशन आपने फिक्स किया है उस ड्यूरेशन पे आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा. दिस विल क्रिएट हैबिट. एक पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन होता है. अगर आप वो क्रिएट करोगे आपके डेली हैबिट्स में, तो आप गोल्स अचीव करने के बाद में आप सेटिस्फाइड रहोगे कि यस आई हैव कंप्लीटेड दिस, नाउ आई कैन मूव ऑन टू अ डिफरेंट डेडलाइन, राइट? एंड यू हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान कि ऐसे ऐसे करने से हमारा आगे का एंड गोल क्या है, एंड यू विल रीच द एंड गोल. एंड यू विल ऑल्सो बी नो वेरी क्लियर कि ठीक है ये मैंने इतना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डेडलाइन रखा है कि मैंने क्वांट्स का ये टॉपिक खत्म करना है 2 दिन में. अगर मैं वो 2 दिन में नहीं खत्म कर पाया, मुझे लगे 4 दिन, तो अगले टाइम का जो मैं डेडलाइन रखूंगा तो मैं 2 दिन की जगह पे 4 डेज का रखूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि अब मुझे कितना टाइम लगता है प्रिपेयर करने के लिए. इफ यू आर वेरी कॉम्पिटिटिव यू कैन reduce the time slowly. So planning your deadline is the second important thing which is really important. And coming to the third point, which is to create a study group, right? एक स्टडी ग्रुप होने से क्या होता है कि आप बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, राइट? सीईटी में बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं. कोई कोई सब्जेक्ट के कुछ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत डिफरेंट टाइप के तरीके होते हैं. आपको मे बी एक पर्टिकुलर तरीका पता होगा, लेकिन उसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है विच यू माइट नॉट हैव एन आइडिया, राइट? एंड you will be surprised कि even Ankit Thakkar and even me in the 6 of the top percentilers, हम लोग ने जब ये कोर्स बनाया था तो बहुत सारे शॉर्टकट्स ऐसे थे जो हमको पता ही नहीं थे. अंकित ठक्कर भी कुछ क्वेश्चंस को 2 मिनट्स 3 मिनट्स ले रहा था, जो हम लोग अदर टॉपर्स वर सॉल्विंग इन 30 seconds and 45 seconds. So you can, you'll be surprised when you create a study group of your own. So in the top percentile course we obviously make a WhatsApp group with our students. हम लोग स्टडी ग्रुप बनाते हैं, हम लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि एवरी वीक मेंटोरिंग सेशन लेते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप एक दूसरे के क्वेश्चन सॉल्व करो. यू विल ऑल्सो हैव सम डाउट सॉल्विंग सेशंस टू गिव यू क्लियर आइडियाज कि इसको और कैसे वे में सॉल्व कर सकते हैं. एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसके अलावा भी है स्टडी ग्रुप का, ये होता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन किसी को एक्सप्लेन करते हो, राइट? आपको फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक आता है और किसी ने उस टॉपिक का एक क्वेश्चन पूछा, एंड जब आप उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हो तो उस टॉपिक पे आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्ड हो जाता है. व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग यू अंडरस्टैंड इट मोर, फार मोर बेटर देन व्हाट यू हैव लर्न. सो इट हैपेंड टू मी ऑल्सो. लाइक आई वॉज रियली गुड एट लॉजिकल रीजनिंग पजल्स, ठीक है? तो मेरे को हमेशा जब मेरा प्रिपरेशन का पीरियड था, सब लोग मुझे है ना बोलते थे कि यार तुझे पजल्स इतने अच्छे आते हैं, तू मुझे पजल करके देगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस मैं बहुत सारे लोग के पजल सॉल्व करा. तो पहले पहले मैं जो लोग मुझे पजल्स के डाउट पूछते थे, पहले पहले मुझे ज्यादा टाइम लगता था और नहीं हो पाता था. स्लोली मैं सीखा और ऐसा एक पीरियड आ गया कि हर कोई मुझे ही अपने पजल्स के डाउट्स पूछता था. किसी रात के 3 बजे भेज दिया कि यार ये पजल मुझे सॉल्व करके दे. आई यूज्ड टू टेक इट एज ए चैलेंज कि यार अभी ये मुझे आता है और इसने मुझे पूछा है तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा. एंड दिस ऑल्सो मेड मी कंफर्टेबल विद पजल्स. तो एग्जाम में भी जब पजल सिलेक्शन है, विच इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर सीईटी प्रिपरेशन, अगर आप कोई गलत पजल सेलेक्ट कर लेते हो तो आप रिस्क करते हो आपके 10 मिनट से 20 मिनट वेस्ट हो जाएंगे.
लेकिन यही चीज अगर आप किसी और को समझाने के टाइम आपका कॉन्फिडेंस भी चेक होता है कि आप सोचते हो कि हाँ ये पजल तो मुझे आता है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट जब आप किसी को एक्सप्लेन करोगे और आप उस पर अटक जाओगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आप वीक कहाँ कहाँ पर हो और इसको बिल्ड कैसे कर सकते हो। सो अ स्टडी ग्रुप, थर्ड पॉइंट विच इज रियली इंपॉर्टेंट। And the fourth point is to start a new extracurricular activity. So ये मैं खुद पर्टिकुलरली मेरे सेकेंड ईयर ऑफ प्रिपरेशन जब मैंने जेबी कन्वर्ट किया था तब मैंने किया था। आई स्टार्टेड रनिंग एवरी डे फॉर 15 मिनट्स और 5 किलोमीटर्स और हाफ एन आवर एवरी डे रनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। इससे क्या होता है, आपका मूड में बहुत ड्रामेटिक चेंजेस आ जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बिकॉज नॉर्मली हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं, इफ यू आर एट आवर होम, तो वी लाइक टू बी वेरी कंफर्टेबल इन आवर बेड और वी लाइक टू बी वेरी कंफर्टेबल इन आवर स्टडी स्पेस। हम लोग ऐसे बेड पे लेट के या फिर एक ऐसे बैठ के प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। एंड यू जस्ट गेट लेजी एंड योर बॉडी इज नॉट मूविंग, इज जस्ट स्टिल एट वन प्लेस एंड यू आर जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। और ओनली आपका ब्रेन एक्टिव, आपका फिजिकल बॉडी एक्टिव नहीं है। To keep your mental and body both active, you have to do some physical activities, and you can also google the benefits of sports and exercises on study on your brain. आप you'll be really surprised कि उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है एंड आपके मूड में भी बहुत चेंजेस आता है। एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो दिन में अगर 24 आवर्स है तो आपको 24 आवर्स सीईटी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वैसे सोचोगे तो आपको मेंटल फैटिग हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स, थोड़ा सा एक्सरसाइज, कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एक्सरसाइज, जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। आप फुटबॉल खेलने जा सकते हो, बैडमिंटन खेल लो, थोड़ा सा जो भी है एक्सरसाइज अगर करोगे, वॉकिंग इज ऑल्सो गुड। इट विल मेक योर मूड इवन बेटर एंड विल मेक यू मोर फोकस टूवर्ड्स योर स्टडी। एंड ऑल्सो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि यस, यू आर वर्किंग ऑन योर बॉडी एंड नॉट ओनली ऑन योर करियर, राइट। एंड दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, विच इज टू क्रिएट अ परफेक्ट स्टडी स्पेस एट होम। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू सॉर्ट आउट योर डेस्क। आप कहाँ पर बैठ के पढ़ते हो, कहाँ पर बैठ के स्टडी करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो एक इम्पोर्टेंट है कि वो काफी क्लीन हो और आपके यहाँ पे ना उसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि फोन, आप अगर स्टडी स्पेस पे बैठ रहे हो तो आप फोन लेके जाके बैठोगे आपके डेस्क पे, फिर फोन का अगर इंस्टाग्राम ऑन है, ट्विटर ऑन है, तो नोटिफिकेशन आएगा एंड यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एक ऐसा स्टडी स्पेस क्रिएट करो जहां पर जब आप जाते हो तो you should keep away all the distractions and only focus on your study for that period of time. उसके बाद में you come out of that study space and then you check your phone, check your Insta, XYZ. You can talk to your parents उसके बाद में. But once you're in your study space, right, you have to focus on only on the studies, and it is important to create a study space. It should not be messy. It should be clean. So आपका it should be organized. एंड इफ इट इज ऑर्गेनाइज्ड, यू विल ऑल्सो फील कि आपका स्टडी भी एक ऑर्गेनाइज वे में चल रहा है। आप चाहे तो आपके गोल्स का पोस्टेड नोट्स बना के आप चिपका सकते हो, आप फॉर्मूलाज चिपका सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चिपका सकते हो। अब जैसे मैंने बोला पॉइंट 2 विच इज टू मेक डेडलाइंस, तो आप डेडलाइंस का नोट्स बना के चिपका सकते हो। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके स्टडी स्पेस को और ऑर्गेनाइज बनाएंगे। सो फिफ्थ प्लेस, क्रिएटिंग अ परफेक्ट स्टडी स्पेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ a couple of final thoughts is to you should always make sure that you take a lot of breaks and you also treat yourself. जैसे जैसे आप अपने डेडलाइंस कवर करते हो, आप उसके लिए आपके लिए कुछ रिवॉर्ड टाइप कर सकते हो। यू कैन बाय चॉकलेट फॉर योर सेल्फ, यू कैन टेक अ ब्रेक, एक दिन का छुट्टी ले लिया। फॉर एग्जाम्पल यू हैड लेट्स से कि आपने टारगेट रखा था कि 120 स्कोर रीच करना है विद इन 1 वीक और 2 वीक, और आपका वो हो गया, राइट। सो यू कैन टेक अ डे ऑफ, यू कैन गो वॉच अ मूवी, you can chill with your friends, and then you can again come back and study. So taking break and rewarding yourself is also important. You can have your favorite snack, etc., right? तो make sure कि ये जो न्यू ईयर के स्टडी रेजोल्यूशंस है, ये आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करोगे। ये 5 रेजोल्यूशंस आप डेफिनेटली याद रखना, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, बिकॉज I personally have used this resolution for my second attempt during the CET. First attempt में मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, second attempt में मैंने किया था, and it was very smooth, very comfortable ride, and I felt very confident while giving the exam also, because this also builds confidence. So all the best to you guys. Just remember, new year है, new motivation है, keep up your motivation high, daily preparation पे focus रखो, and give CET 2023 your best. Thank you.